एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है माओ को जो कि काम कर रहा होता है। अमाने उन्हें बताती है कि उन लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इस बार उनकी कमाई है 5 लाख येन, जिसे देखकर अमाने बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वो बताती है कि वो चीज़ सुजनो और एमी को भी बोनस देगी क्योंकि उन लोगों ने उसकी बहुत मदद करवाई है। माओ सोचता है कि अमाने ने कल उसके डीमंस को ग्रेट ड्रैगन रोर के अंदर ले गई थी और तभी उसके पास एमी का एक मैसेज आता है जिस पे लिखा रहता है कि उन तीनों को लाइट हाउस के पीछे आना होगा, पर अमाने को पता ना चले। उसके बाद माओ उन लोगों को लेकर लाइट हाउस के पीछे आ जाता है और तभी वहाँ पर एमी आती है और वो कैमियो को बोलती है कि अब चलो तुम कैमियो बताओ इन सबको। जिसके बाद कैमियो उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले डीमन कैपिटल में एक ह्यूमन आया था और उसने कहा था कि जो भी सेक्रेट स्वॉर्ड की पावर को गेन करेगा वो तीनों रैलम में राज करेगा और वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। कैमियो बताता है कि डीमन रैलम में डीमंस डिवाइड हो गए हैं 2 हिस्सों में। पहले हैं हार्डलाइनर जो कि अपने किंग की मौत का बदला लेना चाहते हैं और दूसरे हैं पैसिफिस्ट जो कि शांति से रहना चाहते हैं। पर उस आदमी ने उन डीमंस का बैलेंस बिगाड़ दिया है और जिसके बाद वो डीमन सब सेक्रेट स्वॉर्ड के पीछे हैं। कैमियो बताता है कि उस आदमी ने अपना नाम ओल्बा बताया था। उर्शियारा बोलता है कि हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें उसे पहले दिन ही ख़त्म कर देना चाहिए था। आशा पूछता है कि हार्डलाइनर को आखिर कौन लीड कर रहा है, तो कैमियो बताता है कि उन्हें बार्बरिका और मेलाकोडा लीड कर रहे हैं। माओ बोलता है कि ये बात आखिर उसने पहले क्यों नहीं बताई, तो एमी बोलती है कि वो नहीं बता सकती थी और वो लोग नहीं जानते कि अमाने कौन है और उसने कैमियो और उसके साथियों को भी हरा दिया था, इसीलिए वो अमाने को कुछ नहीं बता सकते। कैमियो बताता है कि वो बार्बरिका से पहले आकर सेक्रेट स्वॉर्ड लेना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर टोक्यो में आया है। एमिलिया बताती है कि एक हार्डलाइनर्स का बहुत बड़ा ग्रुप जापान में आने वाला है आज रात को, जिसे सुनकर माओ घबरा जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। कैमियो बताता है कि वो आधी रात तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कैमियो उन्हें बताता है कि पर वो हार्डलाइनर्स का ग्रुप अमाने की पावर के सामने टिक नहीं पाएगा। एमिलिया बोलती है कि ये सब किया धरा माओ तुम्हारा है, इसलिए तुम मेरे संग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। माओ उस पर इतना बिलीव करने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। जिसके बाद एमिलिया शर्माने लगती है और वो बोलती है कि जो मैंने अभी बोला वो भूल जाओ, और फिर वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जहाँ पर उर्शियारा अपनी सेकंड साइड पावर से उस पोर्टल के अंदर देखता है, तो उस पोर्टल के अंदर से बहुत ज़्यादा डीमन निकल रहे होते हैं। जिसके बाद एमिलिया अपनी ड्रिंक पीकर उन डीमन से फाइट करने के लिए चली जाती है। माओ कैमियो से बोलता है कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पे है। कैमियो बोलता है कि वो स्वॉर्ड लाना भूल गया। जिसके बाद आल्शियल वो स्वॉर्ड लेने के लिए जाता है, पर वो सैंडल की वजह से वहाँ पर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर अमाने आती है और वो बोलती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। जिसके बाद वो स्वॉर्ड माओ को दे देती है। अमाने बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो इस स्वॉर्ड के संग क्या करेगा, पर उसे यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जिसके बाद माओ वो स्वॉर्ड लेकर ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। अमाने बोलती है तो यही है डीमन किंग। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ची और सुनो का सीन। तभी उनके पास अमाने आती है और वो अपनी पावर से वहाँ पर फॉग हटा देती है। जिसके बाद सुजनो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। अमाने बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अमाने बताती है कि वो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो उनकी मदद करने के लिए जाएगी, पर तब तक वो लोग यहीं पर रहें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एमिलिया को जो कि उन डीमन से लड़ रही होती है, पर उन डीमन की तादाद बहुत ज़्यादा ही होती है, जिसकी वजह से वो डीमंस एमी पे भारी पड़ने लगते हैं। और तभी उन डीमंस के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डीमन बाहर आता है और वो एक क्रिस्टल जैसी चीज़ आगे करता है जिसकी लाइट एमी की चारों तरफ जाती है और उसे घेर लेती है। जिसके बाद उस डीमन को पता चल जाता है कि यह लड़की यही हीरो है और इसके हाथ में सेक्रेट स्वॉर्ड है। फिर वो डीमन अपना नाम बताता है क्रियाटो। एमिलिया क्रियाटो से बोलती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है और अगर वो नहीं चाहता कि उसे चोट लगे तो वो पीछे हट जाए, पर क्रियाटो मानता नहीं है। जिसके बाद वो एमी पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर एमी इवॉल्व होकर क्रियाटो की एक बोन काट देती है
और तभी वहाँ पर माओ, आल्शियल और उरिशिहारा अपनी रियल फॉर्म में क्रियाटो के पास आते हैं। क्रियाटो बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। आल्शियल तभी वहाँ पर बोलता है कि तुम अपने किंग के सामने ठीक से बोलो। जिसके बाद उन डीमंस और क्रियाटो को पता चल जाता है कि वो उनका किंग है। क्रियाटो फिर वहाँ पर उनसे माफ़ी मांगता है अपने इतने रूड बिहेवियर के लिए। क्रियाटो बताता है कि उन लोगों ने सिर्फ प्रिटेंड किया कि वो लोग उस ह्यूमन की बातों में आ गए हैं, और जब उन्हें सेक्रेट स्वॉर्ड मिल जाती तो वो लोग अपने किंग को बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते। आल्शियल बोलता है कि पर तुम्हें इससे पहले कामियो की अप्रूवल चाहिए थी ये सब करने से पहले। एमेलिया फिर क्रियाटो के पास आती है और वो बोलती है कि क्या वो उसका पेंडेंट देख सकती है। तो एमेलिया जब उस पेंडेंट को देखती है तो उसे वो पता चलता है कि वो एक लिंक क्रिस्टल है जो कि शार्ड ऑफ यशॉर्ड का रास्ता दिखाता है। माओ बोलता है कि वो क्रियाटो को वहीं भेज देगा जहाँ से वो आया है। माओ क्रियाटो और दूसरे डीमन से बोलता है कि जब वो लोग वहाँ पर जाए तो वो लोग सबको बताए कि डीमन किंग सातन अभी जिंदा है और हीरो एमेलिया और सेक्रेट स्वॉर्ड अभी उसके कब्जे में है। जिसके बाद माओ क्रियाटो और उन डीमंस को उनके रैलम में वापस भेज देता है। माओ जाते जाते कैमियो से बोलता है कि वो क्रियाटो को डीमन रैलम में परेशान ना करे। जिसके बाद माओ बोलता है कि अब इस गेट को बंद करने का टाइम आ गया, और तभी एमेलिया माओ के मुंह पर ब्लास्ट कर देती है क्योंकि माओ ने उसे कुछ ज़्यादा ही करीब से पकड़ा होता है। फिर वो लोग मिलकर उस गेट को बंद करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर अमाने उन लोगों को थैंक्स कहती है अपनी इतनी मदद करने के लिए। अमाने बताती है कि उन लोगों का अपार्टमेंट अब ठीक हो चुका है और अब वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और तभी ची अमानी से बोलती है कि आपको मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी, पर वो अंदर क्या है, और अंदर वहाँ पर एक घोस्ट जैसी चीज़ होती है। और जब वो लोग समुद्र की तरफ देखते हैं तो उन्हें वैसे ही घोस्ट दिखाई दे रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोग की फट गई होती है इसे देखकर। अमाने बताती है कि ये सब किया धरा उन्हीं का है क्योंकि कल रात उन लोगों ने इतना हाई लेवल का मैजिक यूज़ किया जिसकी वजह से इन घोस्ट्स ने अपनी ह्यूमन शेप को खोना शुरू कर दिया है। अमाने फिर एक चुटकी बजाती है जिसके बाद बहुत तेज हवा चलने लगती है। अमाने जाते जाते बताती है कि वो और उसके डैड यहाँ के गार्डियंस हैं और यहाँ पर सोल्स आती हैं अपना पाप धुलने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर सारी जगह खाली हो जाती है और फिर आसमान से कुछ लिफाफे आके गिरते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना अपना लिफाफा उठा के देखते हैं तो वहाँ पर उनकी सैलरी के संग बोनस भी होता है। जिसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। माओ फिर अमानी को कॉल करता है पर उसका कॉल आउट ऑफ रीच जा रहा होता है। जिसके बाद आल्शियल माओ के पास आता है और वो उसे एक बुक दिखाते हुए कहता है कि ये उन्हें उनके लगेज के पास मिला है। माओ बोलता है कि चोशी सिटी वाकई में ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। आल्शियल बोलता है कि सर पर डीमन रैलम तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। माओ बोलता है कि अगर कल वो संग में फाइट नहीं करते तो वो शायद चोची को ना बचा पाते। माओ आल्शियल को याद दिलाता है कि पहले वो भी उसका एक एनिमी हुआ करता था, पर बाद में उसके एनिमी दोस्त बन गए और उसे सपोर्ट करने लगे उसके कामों में। और तभी माओ के पास एमिलिया आती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई कि तुम अपनी ओल्ड फॉर्म में आ गए। तो माओ याद दिलाता है कि कैमियो जो स्वॉर्ड लेके आया था वो उसका एक्चुअली में टूटा हुआ हॉर्न था जिसके अंदर अभी भी मैजिक था। माओ बोलता है कि उसे स्वॉर्ड के साथ में से कुछ मिला है और एमिलिया उसे देख के समझ जाती है कि वो यशॉर्ड का फ्रेगमेंट है। जिसके बाद माओ उसे एमिलिया को दे देता है। एमिलिया बोलती है कि तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा कि मैं इसके बाद और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी। माओ बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। जब मेरी पावर वापस आ जाएगी तो मैं तुम सब लोगों को अपने कब्जे में कर लूँगा। जिसके बाद एमिलिया शर्माने लगती है और माओ आसमान की तरफ देखता है।